मोंटो के रूप में जन्मी कल्पना चावला एक जिज्ञासु और उत्साही बच्ची थी जिसे नई चीजों की खोज करना पसंद था। उनका जन्म कर्नाल, भारत में एक संयुक्त परिवार में हुआ था और वह बंसारी लाल और संयोगिता की चौथी संतान थी। जब उनके लिए अपनी शिक्षा शुरू करने का समय आया तो स्कूल के प्रिंसिपल ने उन्हें अपना नाम चुनने का विकल्प दिया और उन्होंने कल्पना को चुना। कविता लिखना, स्कूल के नृत्यों में भाग लेना, वॉलीबॉल जैसे बाहरी खेल खेलना और नवीनतम फैशन के रुझान सीखना पसंद था। उसने कराटे भी सीखा और ब्लैक बेल्ट भी हासिल किया। अपने खाली समय में उन्होंने भारतीय शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम सीखने की कोशिश की और पूर्णिमा की रातों में कॉलेज उसके गृहनगर से दूर था और उस वर्ष एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में कोई अन्य लड़कियों ने दाखिला नहीं लिया था। इन चुनौतियों के बावजूद कल्पना ने अपने सपने को पूरा करने की ठानी। उसका समर्थन दिखाने के लिए उसकी मां उसके साथ चंडीगढ़ में दाखिले के लिए गई थी। यहाँ तक कि प्रवेश के समय भी कल्पना ने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के अलावा किसी अन्य पाठ्यक्रम पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिससे कॉलेज के प्रिंसिपल को बहुत आश्चर्य हुआ। कल्पना को बचपन से ही उड़ने का शौक था। वह और उसका भाई अक्सर करनाल के फ्लाइंग क्लब से गुजरते थे और उन्हें एक बार अपने पिता द्वारा आयोजित ग्लाइडर की सवारी करने का अवसर मिला था। इस अनुभव ने उनका उड़ने के प्रति प्रेम और बढ़ा दिया। उन्हें सिंगल इंजन, डबल इंजन विमानों के लिए कमर्शियल पायलट का लाइसेंस और इंस्ट्रक्टर का लाइसेंस मिला। प्रशिक्षण के लिए 23 अंतरिक्ष यात्रियों में से एक के रूप में चुने जाने से पहले कल्पना ने नासा में 2 बार आवेदन किया था। यह उसके लिए एक सपने के सच होने जैसा था, क्योंकि उसे नौकरी के लिए लगभग 2900 आवेदकों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी थी। उनका पहला अंतरिक्ष मिशन STS-87 नामक अंतरिक्ष शटल कोलंबिया उड़ान पर एक मिशन विशेषज्ञ के रूप में था। शटल सफलतापूर्वक लौट आई और कल्पना को अपनी यात्रा के बाद एलिस इन वंडरलैंड जैसा महसूस हुआ। कल्पना को STS-107 के लिए एक मिशन विशेषज्ञ और उड़ान ऑपरेटर के रूप में फिर से चुना गया, एक महत्वपूर्ण मिशन जो कई महीनों तक विलंबित रहा। प्रक्रिया के एक भाग के रूप में अंतरिक्ष यात्रियों को 80 प्रयोग पूरे करने थे। अपनी यात्रा की शुरुआत में कल्पना ने उड़ान के लिए अपने पसंदीदा संगीत का चयन किया था और अपने स्कूल और कॉलेज के स्मृति चिन्हों को अपने साथ ले गई थी। हालांकि 1 फरवरी 2003 को त्रासदी हुई जब स्पेस शटल कोलंबिया फिर से प्रवेश करने पर बिखर गया, जिससे कल्पना चावला सहित चालक दल के सभी 7 सदस्यों की मौत हो गई। इस खबर ने दुनिया को हिलाकर रख दिया और उन सभी के दिलों में एक गहरा शून्य छोड़ दिया जो उन्हें जानते थे। कल्पना की विरासत जीवित है और उनका दृढ़ संकल्प, दृढ़ता और जुनून आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। अंत में कल्पना चावला एक ऐसी महिला थी जिन्होंने सभी बाधाओं को पार किया और अपने सपनों का लगातार पीछा किया। सीखने, उड़ने और नई चीजों की खोज करने के उनके प्यार ने उन्हें दुनिया भर के लाखों लोगों के लिए एक आदर्श बना दिया। उनकी जीवन अवधि कम हो सकती है, लेकिन उनकी विरासत जीवित रहती है।